एनडीए की चाय पार्टी में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इंडिया टुडे के हवाले से खबर आई है। खबर यह कहती है कि वो चाय पार्टी में कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का गौर कीजिएगा, सभी लोग गौर करें, वो कह रहे हैं कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में कई युवा और प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन परिवारवाद और असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। ये आना निकल कर इसको लीक कराया जाना, और ये इस पे ट्रोल हो रहे हैं। ये निकली है खबर, इसके बाद मैं उसको सोशल मीडिया पे देखा है कि भयभीत कौन है, भयाक्रांत कौन है। टिप्पणी आपकी। संजीव जी, अब उनसे ये पूछ लो नरेंद्र मोदी से, तुमने सिंधिया खरीद लिया, तुमने देवड़ा खरीद लिया, तुमने जितिन प्रसाद खरीद लिया, जो तुमने आरपीएन सिंह खरीद लिया, मतलब ऐसी लिस्ट है पूरी। अब बचा कौन है? एक तरुण गोगोई बचा जो बराबर डंके की चोट पे आपको ठोकता है, एक राहुल गांधी बचे। दरअसल समस्या क्या है, आप देखिए 13-12 तारीख की रात को जो पटखनी राजीव प्रताप रूडी ने दी है, मतलब बिहार ने जो पहला करछल वाला दांव मारा, जिसके चलते ये दोनों रंगा बिल्ला मुंह के बल गिरे। मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, करता रहूंगा। लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लोग कहते हैं मैं इससे ऊपर उन्हें नहीं आता। तो अब मैं बीच में टोक रहा हूं। मैं चाहूंगा कि अनिल सर, आपको चूंकि अन्य डिबेट में जाना, तो इस पे आप टिप्पणी करके निकल जाएंगे, फिर मैं बाकी वक्ताओं को दूंगा, आपकी टिप्पणी मिल जाए तो कृपा होगी। पहले अनिल सर आप कंप्लीट कीजिए। नहीं तो अनिल जी से पूछ लो, कोई बात नहीं है। नहीं प्लीज आप करिए। नहीं प्लीज, नहीं अरे आपके बात कर लेंगे आप, प्लीज इसको कंटिन्यू सर। बात ये है कि करें क्या भाई, सबसे बड़ी चीज है नरेंद्र मोदी और क्या कर सकते हैं और गोदी मीडिया क्या कर सकता है। सारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, जहां से शुरू हुए थे, अनिल जी ने कहा अरे भाई संसदीय आसंदी पर बैठे हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, तुम्हारा व्यवहार क्या है। तुम जब ये भाषण दे रहे थे तो मुझे तो हंसी आ रही थी। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे नगर वधु किसी भी नवविवाहिता को चरित्र का पाठ पढ़ा रही हो। अरे तुम गिरे हो, तुमने नीचता की है भाई। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि जब मैं आपसे मिलता हूं तब आपका रवैया कुछ और होता है, और प्रधानमंत्री जब आप मिलते तो आप 90 डिग्री के एंगल पे झुक जाते हो। ये बातें वो नहीं है, और देखा भी है सबने। तो क्या ओम बिरला और क्या धनखड़, जो धनखड़ जिस गति को प्राप्त हुए हैं, ओम बिरला भी उसी को होंगे किसी भी दिन, आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो समस्या है इन दोनों की, कितना झूठ बोलेंगे। हमने इसी संसद के सत्र में छिछोरापन सुना था, छिछोरा सुना था। किसके श्रीमुख से? प्रधानमंत्री के श्रीमुख से। तो आज जब उन्होंने ये कहा कि युवा नेताओं से खतरा है राहुल गांधी को, तो वो ये प्रमाणित कर रहे थे आले दर्जे के छिछोरे हैं। जो अपने घर में हो रहा है, दुनिया ने देखा कि रूडी ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है, आप उसे मंत्रिमंडल से निकाल चुके हैं, आपने टिकट काटने की कोशिश की, फिर भी सारण से वो जीत के आए, ऐसी कठिन लड़ाई में जीते, लालू की बेटी को हराया। आपकी औकात खत्म हो गई है पार्टी के भीतर, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। अब अगर हम चैन चलते हैं भाई, आज हमारा देश 11 साल बाद, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कौन लाया था, जो अभी नए नैरेटिव गठित कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं कि भैया ये हो रहा है, सब एक हो गए। मैं तो नहीं गया था, राहुल गांधी तो नहीं गया था कि भाई मेरा दोस्त है, मैं तो उसके गले नहीं मिला, ना राहुल गांधी मिले, ना कोई आम नागरिक मिला। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने दीवारें उठा उठा के ट्रंप को घुमाया था ताकि देश की कमजोरी गरीबी न दिखे। अब 11 साल की उपलब्धियां देख लीजिए, 11 साल की उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी की, कि जैसा वो कहते हैं 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पे पल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति इस देश में, मैंने तो अपने 65 साल के जीवन में, आजादी के बाद की परिस्थिति अलग थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हम आत्मनिर्भर थे, हमें 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ लोगों को कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। ये उनका दम है। वो कहते हैं हाँ उससे, और अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं, वो ऐसे बताते हैं। फिर चलिए, चाहे आप देखें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोई आज अभी नेपाल आंख दिखा रहा है। आपकी ये विदेश नीति है। आपको दरअसल क्या है कि आप अनपढ़ हैं, आप नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बादशाह अकबर भी अनपढ़ था, उसने योग्य मंत्री रखे थे। आपको योग्यता से ही वो है। आपके साथ चला कौन रहा है सरकार? यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर। एस जयशंकर आपकी विदेश नीति चला रहे हैं।
आज जो जूते पड़ रहे हैं अमेरिका से, कोई नैरेटिव कर लो, आ क्या रहा है? आप तो अमेरिका में थे जब हथकड़ी बेड़ी लगा के हमारे लोग भेजे गए थे। ठीक है, गलत ढंग से पहुंचे, लेकिन वो भारत के नागरिक थे, आप उनके प्रधानमंत्री हो, आपको उनकी बात करनी चाहिए थी। आपके मुंह में दही जमा था क्या? क्यों नहीं बोले? इन सवालों का जवाब कौन देगा? राहुल गांधी को कांग्रेसियों से खतरा है, वो आपको दिख रहा है। आपने जो किया है, आपने कहीं का छोड़ा है? और लगातार, एक बार नहीं, ट्रंप ने लगातार बात की। अब आपको बताएं, शर्म इन्हें नहीं आती, इतने बेशर्म है कि अभी जो सांसदों के नए निवास, तो वहां जब उद्घाटन किया 15 अगस्त को, तो वहां सिंदूर का पेड़ लगा रहे हैं। अरे मैं कहता हूं, एक सिंदूर का पेड़ जसोदाबेन के पास भी भेज देते, कुछ नहीं होता, देख ही लेती बेचारी। तुम्हें नहीं शर्म आ रही है? कहाँ के, किसको किसको मूर्ख समझ रहे हो भाई? आज के छोटे बच्चे समझते हैं। नरेंद्र मोदी दरअसल मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित हैं राहुल गांधी से इस वक्त। और कल डर देखा है आपने? कल अमित शाह का डर देखा? चौथी पीढ़ी में, चौथी लाइन में बैठे थे जाके। आप देश के गृह मंत्री हो, आप सदन के ये भी अंदर, देखा कि गोले फेंके गए, ये ऐसा भी पहली बार हुआ है इस पूरे 11 सालों में। भैया ऐसा है, चौथी लाइन में आप जाके बैठ गए, 20 मार्शल रखे हैं, और बाहर आपकी जो वो क्या, कौन से बोला जाए, वो कौन सी कन्या है, वो कहती है पत्थर मारे, सांसद है। मतलब भाई, जिसने एक को रिप्लेस किया, दूसरी आई, वो कह रही हो क्या क्या बढ़िया बयान दे रही है, पत्थर मार दिया। सदन के अंदर अगर पत्थर गए तो इस गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को तो भाई, जो बाहर गांधी जी के पास जो कुंड बना है, उसमें डूब के मर जाना चाहिए कि अगर सांसद पत्थर लेके गए हैं तो तुम कर क्या रहे हो? तुम सदन के अंदर सीआईए सबको लाते हो, तुम मार्शल लाते हो। करना था मुझे जी, ठीक है, आप करिए करिए। तुम नई चीजों को कहां तक ले जा रहे हो? और सबसे बड़ी चीज है, आज विदेश नीति के मामले में कहीं भी किसी भी जगह हमको शर्म ही नहीं लग रही है। कितनी बेशर्मी के साथ हमारे साथ लगातार ट्रंप, कंटिन्यूअस। ट्रंप ने अभी कहा है, अरुण सर मैं क्षमा चाहूंगा, अगर आप कंप्लीट करेंगे तो मैं, क्योंकि सुरेंद्र सिंह राजपूत जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं एक अनिल सर की टिप्पणी लेके छोड़ना है, फिर मैं बाकी आप करिए। आप जो है ये समझिए कि हर जगह, हर कदम पर आखिर कब बीजेपी के अंदर बीजेपी क्यों बन गई? नरेंद्र मोदी उस पर बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं कहते कि आज राजीव प्रताप रूढ़ी छोटा मुद्दा नहीं है। खड़े होके 11 साल में पहला मौका है जो सबने जवाब दिया है। संघ लगातार दबाव बना रहा है, और उसके बाद आप अभी भी राहुल गांधी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इतना डर क्यों? देश बर्बाद कर दिया, लोग भूखों मर रहे हैं, सारी समस्याएं। मुख्यमंत्रियों को पहले आप पिटवाते थे, अब आपके मुख्यमंत्री पीटे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या है? इसको क्या करोगे? और जो कानून की जो कल विधेयक लाए और जिस पर बात हुई, संशोधन विधेयक, आप ये बताओ, मध्य प्रदेश में ही ले लो, इतना बड़ा कांड हुआ हिंदू लड़कियों के साथ। अगले चरण में आता हूं सर, करूंगा बात अगले चरण में। लाइन पे कह रहा हूं कि अगर आपको दिख रहा है तो आप उन मंत्रियों को अरेस्ट तो करो, आपके मंत्री हैं, इस्तीफा दिलाओ। अगर शर्म है तो पहले शुरू करो। बिल्कुल, बेशर्मी की हद तो है वहां से। अरुण सर, क्या लगता है कि गन पॉइंट पे होगा वोटिंग? गन पॉइंट पे होगी? अब जितना भय है, डर है, क्या करा जाएगा? भले नहीं दिखा के करते हैं तो कुछ ना कुछ तिकड़ा में तो कोशिश की जाएगी। टिप्पणी अंतिम आपकी। संजय जी, मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से आपने बात पहले कही थी। वो लीक, वो गोदी मीडिया में जो है, वो एक्सक्लूसिव, वो बड़ा, जब देखो ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई राहुल गांधी अपने युवा साथियों से डरते हैं, तो मैं आराम से आपसे पूछता हूं कि डर किसको लगा? आपने कांग्रेस के सारे युवाओं को खरीदा, अपने साथ लाए, और आपके साथ जो थे, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, राजीव प्रताप रूढ़ी, और एक लंबी सूची है, मतलब, और उसके साथ जो भीतर हैं, आपको इतना डर क्यों लगता है नितिन गडकरी से? क्या वो नकवी है? एक नकवी है, और वहां के जो बिहार के दोनों, वो शाहनवाज और नकवी की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो बेचारे उसी मुसलमान मान के उन्हें बाहर कर दिया, उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली बीजेपी में, और नरेंद्र मोदी ने आके उनको धोबी के उस पर कहावत में डाल दिया। पर सवाल यह है कि डर किसको लगता है? डर लगता है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी उस हर आदमी से डरता है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है और अक्ल से जवाब देता है, अगर सवाल करता है। इसलिए वो आदमी कभी मीडिया से बात नहीं करता, इसलिए वो आदमी कभी भी, उसने आज तक देश के इंटेलेक्चुअल से बात नहीं की। आज तक उस आदमी ने बुद्धिजीवियों को बुला के, या किसी भी फील्ड के, मैंने देखा है, प्रधानमंत्रियों को देखा है दिल्ली में
नवाज टाइम्स में रहते हुए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, तब हम बहुत जूनियर थे, बाद के दिनों में राजीव जी और सब बुद्धिजीवियों से सब मिलते थे, लेकिन ये आदमी बुद्धिजीवियों को देख के वैसे ही भागता है जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भाग जाता है। क्यों? बुद्धि हो तब तो बुद्धिजीवियों से बात करेंगे, क्योंकि ये इनको नाले की गैस करना है, ट्रैक्टर के ट्यूब में गैस भरनी है, रडार में, बादलों में रडार छिपाना है, तो इस तरह की मूर्खताएं बच्चों के साथ, इसीलिए ये मन की बात करता है। तो जो राहुल गांधी को लेकर के जो टिप्पणी की गई, ये सच है। क्यों तोड़ी गई? कांग्रेस में क्यों गए? जितने नाम राजपूत जी ने लिए थे, पुष्पेंद्र भी जानते हैं, राकेश भाई भी जानते हैं, सोनभद्र साहब भी, कहा क्यों लिया आपने? क्या बीजेपी में लोग कम थे? लेकिन नरेंद्र मोदी का डर था, उन्होंने अपने लोगों को कमजोर किया और परजीवियों को लाया, उनको कहा कि तुम हमारी दया पे हो, विपक्ष में पड़े हो। तो एक काम तो ये हुआ। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो सत्र में हुआ इसमें, भाई आपने लात मार के, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, धनखड़ को निकाल दिया, तमाम बातें। और सबसे बड़ी बुरी गत क्या होती कि जो आदमी विभीषण बनता है उसकी इज्जत भगवान राम का साथ देने पे भी नहीं होती। धनखड़ साहब उसी गति को प्राप्त हुए, भले ही विभीषण लंका का राजा बन गया हो, उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पा लिया राज्यपाल से चल के, लेकिन आज कहाँ है? कौन उनके साथ खड़ा? और वहीं सतपाल मलिक थे, डंके की चोट पे बोल के गए, आखिरी वीडियो अस्पताल से आया है। पूरी कौम जो किसान और जाट खड़े हैं तो उनके साथ खड़े। अगर धनखड़ ने ये हरकत नहीं की होती तो आज उनको सर पे बिठाया जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी अच्छे भले ताकतवर आदमी को ऐसा घुमा के फंसाते हैं कि या तो वो भाग जाए। अब जो बात आपने तीसरी कही, सबसे बड़ी समस्या है डर। किसको लगता है? अगर राहुल गांधी डर रहे होते तो राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम नहीं रहे होते भारत में, ना वो बिहार में जाके बात कर रहे होते। डरे आप। एक चीज लीजिए, अज्ञानेश कुमार को आपने इतवार को उतार दिया। वो मूर्ख आदमी, मैं कह रहा हूं, करो मानहानि का दावा, वो मूर्ख आदमी शनिवार को, इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, क्या मैं आपकी बेटी, बहू, महिलाओं के वीडियो दिखा दूं? क्या तुम न्यूड वीडियो बनाते हो? तुम्हारे पास एक तस्वीर है और वो पब्लिक डोमेन में है। किस तरह की बात करते हो? अरे भाई, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम चुनाव आयुक्त हो इस देश के, चोरी तुमने की है, चोरी तुम करवा रहे हो। और वो मध्य प्रदेश का तो आपने स्टोरी की है कि लेटर भेज रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि इसको पब्लिक तक नहीं पहुंचने देना। ऐसे तो फिर जो नरेंद्र मोदी ने कहा था चौराहे पे टांग देना, ऐसे चुनाव आयोग को टांग देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये बेशर्म लोग हैं। और क्या होता क्या है, वही होता है कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही लोग होते हैं। जब देश का मुखिया बेशर्म है, जो अपना नंगा राजा जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने कपड़े नहीं पहने, उस सबने कहा तू बहुत अच्छा। नरेंद्र मोदी कपड़े बदल बदल के खुद को खुदा साबित करने की कोशिश में आज वो इतना बड़ा मजाक का पात्र बन गए हैं कि उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कौन सा पद, जिस कुर्सी पे वो बैठते हैं उस पे अटल जी बैठे। वो अटल जी जिन्होंने वो मापदंड स्थापित किए, भाई विपक्ष, उन्होंने माना कि राजीव गांधी ने उनकी मदद की थी। अगर इनकी तरह करते तो वो गिरधर गोमांग को का वोट पहले ही खत्म कर देते, उनकी सरकार बनी रहती। लेकिन अनैतिक गठबंधन, क्या अनैतिक नहीं, यहाँ तो अनीति से ही शुरू हुआ है। भाई कुर्सी कहां से पाए? गोधरा से चलो यार। जो लाशों के सौदागर हैं या खून खेल खेलने वाले हैं, उनका चरित्र नहीं बदलेगा, कुछ भी कर लो आप किसी गुफा में बैठा दो भगवान के कपड़े बना के, राक्षस राक्षस ही रहेगा। बहुत बहुत बहरूपिया राक्षस रहे, राकेश भाई बताएंगे कि कभी रूप धर के रावण भी सन्यासी बन के आया था। तो ये जो है ना, ये जो चीजें के एक्सपोज हो गए हैं, कलही उतर गई, पानी उतर गया, और इनकी नहीं, सभी की। और आखिर में एक बात कहूंगा, जब अपने गृह मंत्री जेल गए थे, अरेस्ट हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है उनका पूरा व्यवहार देख के, किसी सब इंस्पेक्टर ने उनको बहुत अच्छे से उनकी सेवा की है। हर काम जो दरोगा करता है ना, आप राकेश जी और सभी, पुष्पेंद्र उत्तर प्रदेश में सब, सोनभद्र साहब का नहीं मालूम, एक दरोगा छोटे थाने का जिस तरह से मजे लाता है, ठीक उसी शैली में अपना गृह मंत्री काम कर रहा है। डर लगता है तो भाग के पीछे बैठ जाएंगे जाके, वरना मैं देख लूंगा। अरे भाई, इतनी बड़ी जगह मिली है आपको, शर्म करो थोड़ा। ये गतियां जो आपको मिल रही हैं सामने, ये आपके कर्मों का फल है। संसद का सदन इस बार का जितना मजेदार रहा है, इनको पूरी तरह से, चाहे वो धनखड़ साहब का इस्तीफा हो, चाहे वो आयोग का खेल हो, ये नंगे हो गए। और उसी वजह से कल ये जो विधेयक लाए, क्योंकि अब
गोदी मीडिया चलाएगा क्या? और फिर नहीं तो घूम फिर के उसको जाना पड़ेगा राहुल के पास, और कोई मुद्दा नहीं है। नहीं आने तो ये लगे और अभी मैं कह रहा हूँ, वही खत्म कर रहा हूँ कि अभी आने वाले दिनों में कल के बाद कोई नौटंकी देखना आप, और कहीं पहलगाम ना दूसरा हो जाए, वो भी देखना आप। नहीं ठीक है, कुछ भी कर पुलवामा और पहलगाम प्रायोजित थे, कुछ भी हो सकता है सर। और दूसरी चीज ये देखिए, दोस्त तो उनके हैं, उनके दोस्त और कितने अच्छे अच्छे हैं। आप देखिए ना, आपने कहा कंगना रनौत जो कहती है 2014 के बाद आजादी मिली, जो क्या क्या नहीं कहती, फिर उधर जाइए तो अक्षय कुमार इंटरव्यू करते हैं, उनका दिया उन्हें इंटरव्यू उनको कि आप आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, करते तो हैं वो, करते हैं। मेहुल चौक से नीरव मोदी सब तो उनके दोस्त हैं। कुल मिलाकर समअप ये है, देखिए कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक लाइन का फलसफा है। जब और फिर है ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, तो वो जो मती पहले हर लई, वैसे ही कुछ अब दिख रहा है, चल रहा है। और देखिए ये साफ है कि आप जो बोते हैं, मैं कई बार कहता हूं, काटना वही पड़ता है आपने जो बोया है। आप जो अभी आपने राहुल गांधी को लेकर जो लीक की एक खबर, जिसमें हमने पूरी चर्चा की, शानदार चर्चा हुई हमारी, आपने अपने घर में कभी देखा? और जो कहा हमारे साथी शशि सोनवने जी ने कि उनकी तो विचारधारा ही है, ठीक है आपकी विचारधारा है, लेकिन उसी विचारधारा के लोगों ने फिर याद होगा कि संजय जोशी लेके आए थे लालकृष्ण आडवाणी जी से इस्तीफा,